हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जो है वो समझना ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए सपोज दो पॉइंट हमने लिया है। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। पॉइंट ए पर चार्ज है Q1 और पॉइंट बी पर चार्ज है Q2, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। और यूनिट वेक्टर जो है वो A से B की तरफ जो यूनिट वेक्टर है फ्रॉम चार्ज Q1 टू चार्ज Q2, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर R12। और चार्ज Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर R21। अब इन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला जो कोलम्बियन फोर्स है उसका स्केलर फॉर्म है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए, यहाँ पर ये एज्यूम किया गया है कि चार्ज Q1 और Q2 जो है वो वैक्यूम या फिर एयर में है, इसलिए स्केलर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ जो होगा वो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये है कि Q1 एंड Q2 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर Q1 और Q2 ग्रेटर देन 0 है तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर Q1 और Q2 दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, तभी Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है और दोनों ही या फिर नेगेटिव चार्ज है तो ऐसी सिचुएशन में दोनों चार्जेस के बीच जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो वेक्टर F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। तो F12 वेक्टर चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स चार्ज Q2 की वजह से, और उसी तरीके से वेक्टर F21 जो है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी चार्ज Q2 पर लगने वाला फोर्स चार्ज Q1 की वजह से, जिसको कि F21 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो वेक्टर F12 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए, इतना जो पोर्शन है, इतना, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब चूंकि F12 एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन फोर्स F12 के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो फोर्स F12 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर R21, जिसका कि डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। तो हमको इस यूनिट वेक्टर R21 से यहाँ पर इस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो R21 यूनिट वेक्टर से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा वेक्टर बन गया F12 वेक्टर। और इसी तरीके से F21 वेक्टर जो है वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और F21 के डायरेक्शन में, वेक्टर F21 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो है R12 यूनिट वेक्टर, जिसका कि डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है। तो यहाँ पर F21 वेक्टर = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब F12 वेक्टर को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और F21 वेक्टर के एक्सप्रेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें तो यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि F12 यूनिट वेक्टर = F21 यूनिट वेक्टर विथ नेगेटिव साइन, यानी कि R12 यूनिट वेक्टर = -R21 यूनिट वेक्टर, क्योंकि दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे
के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब सेकेंड इक्वेशन में r12 यूनिट वेक्टर की जगह अगर -r21 यूनिट वेक्टर हम सब्सटीट्यूट करें तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर माइनस r21 यूनिट वेक्टर which is equals to -1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square r21 यूनिट वेक्टर। अब अगर इक्वेशन 1 और इस एक्सप्रेशन को F21 वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r21 यूनिट वेक्टर, अगर हम इसको और इसके साथ कंपेयर करें तो ये आपका हो जाएगा -F12 वेक्टर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि F21 वेक्टर इक्वल्स टू -F12 वेक्टर, यानी कि दोनों वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट है एक दूसरे के। अब केस टू है Q1 इंटू Q2 इज स्मॉलर देन 0। Q1 और Q2 स्मॉलर देन 0 तभी होगा जब Q1 और Q2 दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। तो सपोज करिए कि दो पॉइंट A और B है, जिस पर पॉइंट A पर चार्ज है Q1 और एक B पर चार्ज है Q2 और दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, और इनमें से कोई एक चार्ज जो है पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है। तो एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 जो होगी वो F12 वेक्टर, और फोर्स ऑन चार्ज Q2 ऑन ड्यू टू चार्ज Q1 जो कि होगा फोर्स F21 वेक्टर। F12 वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज Q1 से लेकर Q2 की तरफ होगा, और F21 चार्ज वेक्टर F21 का जो डायरेक्शन होगा वह फ्रॉम चार्ज Q2 से लेकर के Q2 की तरफ होगा, और Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर, और Q2 से Q1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा R21 यूनिट वेक्टर। तो F12 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब 12 के डायरेक्शन में, यानी कि Q1 से Q2 की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R12 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ हम R12 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और F21 वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और F21 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो F21 यूनिट वेक्टर। सो यहाँ पर F21 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सपोज के लिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों ही यूनिट वेक्टर R12 और R21 यूनिट वेक्टर, ये दोनों, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू -R21 यूनिट वेक्टर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर की जगह हम -R21 यूनिट वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि R12 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू -R21 यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -R21 यूनिट वेक्टर,
और विच इज़ इक्वल्स टू -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर F12 वेक्टर इक्वल्स टू -1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें, तो अगर हम इक्वेशन 2 से इसको कंपेयर करें तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक्सप्रेशन है, ये F21 यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -F21 वेक्टर, दैट इज़ F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू -F21 वेक्टर, और F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू -F12 वेक्टर। तो चाहे केस 1 हो या फिर चाहे केस 2 हो, F21 वेक्टर इक्वल्स टू होगा -F12 वेक्टर। इसका मतलब है कि दोनों फोर्स इक्वल हैं और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है।